नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आदि पर्व महाभारत की कथा में आप सबका स्वागत है। तो पिछले दो भाग में मैंने आपको बताया था कि व्यास जी ने ब्रह्मचार्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया और सोचा कि इसे शिष्य को कैसे पढ़ाऊं। तो इसके अगले भाग में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान व्यास का यह विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनकी प्रसन्नता और लोकहित के लिए उनके पास गए। भगवान वेद व्यास उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनियों के साथ उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आसन पर बैठाया। स्वागत सत्कार करने के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे भी उनके पास बैठ गए। तब व्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं। इसमें वेदांग सहित उपनिषद, वेदों का क्रिया विस्तार, इतिहास, पुराण, भूत, भविष्य और वर्तमान के वृत्तांत, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि के भाव अभाव का निर्णय, आश्रम और वर्णों का धर्म, पुराणों का सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और युगों का वर्णन, उनका परिणाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवर्ण, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, दान, पाशुपत धर्म, देवता और मनुष्यों की उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पूर्व कल्प, दिव्य नगर, युद्ध कौशल, विविध भाषा, विविध जाति, लोक व्यवहार और सब में व्याप्त परमात्मा का भी वर्णन है। परंतु पृथ्वी में इसको लिख लेने वाला कोई नहीं मिलता। यही चिंता का विषय है। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि, आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ। आप जन्म से ही अपनी वाणी के द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं, इसलिए आपका अपने ग्रंथ को काव्य कहना सत्य होगा। इसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से ही होगी। आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए। यह कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वांछाकल्प रूप गणेश जी उपस्थित हुए। व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बैठाया और प्रार्थना की। भगवान, मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की है। मैं बोलता हूँ, आप उसे लिखते जाइए। गणेश जी ने कहा, यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी ना रुके तो मैं लिखने का काम कर सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, ठीक है, किंतु आप बिना समझे ना लिखिएगा। गणेश जी ने तथास्तु कहकर लिखना स्वीकार कर लिया। भगवान व्यास ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ है। इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि 8800 श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूँ। शुकदेव जानते हैं, संजय जानते हैं या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है। वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में हैं। बिना विचार किए इनका अर्थ नहीं खुल सकता। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक उन श्लोकों का अर्थ विचार करते थे, उतने में ही महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे। यह महाभारत ज्ञान रूप अंजन की सलाई से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों की आंखें खोलने वाला है। इस भारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करके लोगों का अज्ञान अंधकार दूर किया।
इस भारत पुराण स्वरूप पूर्ण चंद्र ने श्रुति तर्त रूप चंद्रिका को छिटाकर मनुष्य की बुद्धि रूपी कुमुदों को विकसित कर दिया है। इस इतिहास रूप दीपक ने संसार के तहखाने को उजाले से भर दिया है। भगवान श्री कृष्ण इस ग्रंथ में कुरु वंश का विस्तार, गंधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रज्ञा, कुंती के धैर्य, दुर्योधन की दुष्टता और पांडवों की सत्य का वर्णन किया है। इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा प्रकट होती है। यह महाभारत स्वरूप कल्प वृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है। इसी के आधार पर सब अपने अपने काव्य का निर्माण करेंगे। जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत अध्ययन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन है। इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्थान स्थान पर कीर्तन है। वे ही सत्य, ऋतु, परम पवित्र और मंगलमय हैं। वे अविनाशी, अविचल, अखंड ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्मा हैं। बुद्धिमान लोग उन्हीं की लीलाओं का गायन करते हैं। वे सत्य और असत्य दोनों हैं। जगत की सारी चेष्टा उन्हीं की शक्ति से होती है। जो कुछ पांच भौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृति का मूलभूत निर्वेश ब्रह्म स्वरूप है, वह सब उन्हीं का स्वरूप है। सन्यासी ध्यान के द्वारा उन्हीं का चिंतन करके मुक्त होते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण प्रपंच को उन्हीं में स्थित देखते हैं। यह ग्रंथ उनके चरित्र से पूर्ण है, इसलिए इसका पाठ करने वाला पापों से छूट जाता है। इस महाभारत ग्रंथ का शरीर है सत्य और अमृत। इतिहासों में यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदार्थ का निश्चय करना चाहिए। वेद अल्पज्ञ से भयभीत होते हैं कि कहीं यह हमारा सत्यानाश ना कर डाले। देवताओं ने महाभारत को तराजू पर वेदों के साथ रखकर तोला है। उस समय चारों वेदों से इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। महत्ता और भगवता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्मानुष्ठान, शीलोच्छवृत्ति आदि सभी चित्त शुद्धि के होते हैं। जब वे भाव शुद्धि के साथ किए जाएं, इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर है। इसलिए महाभारत ग्रंथ अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।